हालेलुया, ऊंचा हालेलुया और जबरदस्त। मेरा फेथ है आज अब बहुत ज्यादा बरकत पाओगे 100%। वचनों के द्वारा, मेरे मुख से आने वाली प्रार्थना के द्वारा, उन सब शब्दों के द्वारा जो परमेश्वर मुझे दे चुका है, मेरे मुंह में वो वचन जिससे आपकी उन्नति आए, बरकत आए, आप आगे जाओ, ऐसा खुदा कर चुका है यीशु नाम से। आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम कुछ वचनों को, कुछ बातों को समझेंगे। और जो घर बैठे हैं, परमेश्वर उनका भी भला करे। ये इनविटेशन है सबके लिए। 21 दिन की प्रार्थना का 4 दिन हो गए हैं। अभी भी हमारे पास 17 दिन बाकी हैं। बहुत मजा आ रहा हमें तो, सच्ची इतना मजा आ रहा आप सोच भी नहीं सकते। काश जो प्रार्थना हम जिस लेवल में करते हैं आपको भी करनी आ जाए, आपको भी मजा आए। फिर 2-3 घंटे जैसे कोई जबरदस्त आनंद होता है ना, वो लेते मजा हम प्रार्थना में। तो परमेश्वर आपको भी दे चुका है, ऐसा बना चुका है। आज मैं ना कुछ वचन आपको सिखाना चाहता हूँ, आपकी नींव पक्का करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं स्ट्रांगली प्रेयर करेंगे हम लोग सब, ठीक है? क्योंकि प्रेयर तो आपके लिए कर ही रहे हैं हम, लेकिन इन दिनों में जो हम प्रे कर रहे हैं ना, वो बड़ी खास है, सच्ची। क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है या परमेश्वर के साथ चलना है ना, वो इतना स्टेप बाय स्टेप देता है परमेश्वर। हम सोचते हैं इतना सीख गए, हम सोचते हैं कहाँ, अभी तो और बाकी है। जब अगली बार परमेश्वर सिखाता है ये बात, हम सोचते अच्छा ये बाकी थी। फिर थोड़ा से हम चलते कुछ नई बात। परमेश्वर ऐसे है, कुछ नया, कुछ बेस्ट, कुछ अच्छा वो देता जाता है। तो वही हम फील कर रहे हैं इन दिनों में। तो आई होप परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी ऐसे जबरदस्त कर चुका है। लेकिन अभी राइट नाउ हम वर्ड को समझेंगे, कुछ बातों को। मैं आज यहीं पर इब्रानियों पढ़ रहा था 11। होली स्पिरिट कहता इब्रानियों पढ़ो 11। आपको भी कभी ऐसे कहता है परमेश्वर? मुझे ऐसे आवाज सी आती, ये पढ़ो, ये पढ़ो। मैंने बहुत बार पढ़ा इब्रानियों, लेकिन आज जब मैंने पढ़ा इब्रानियों 11 मैं खुद भी हैरान था, सच्ची। मैं इस बात से हैरान था कि इसमें इतनी और भी डीपली बातें हैं। हम सोचते हैं अच्छा हमने पढ़ लिया, ये पता है, पता है, पता है, कुछ पता नहीं हमको। जितना हम नजदीक जाते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना हम स्ट्रांग बनते जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे दुनिया कहती ना समुंदर है। समुंदर तो बड़ा छोटा सा है, ये कुछ उससे भी बड़ा है। जितना उसमें जाते जाओगे उतना आपको कुछ लाभ, जबरदस्त चीजें समझ आएगी, ठीक है? तो इसलिए एक बात याद रख लो, आप अपनी माइंड में एक सेट कर लो अपना मन, कि जो खुदा है, जिसने दुनिया रची है, जो एक्चुअली परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। ये लोगों को, संसार को तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हम अपने फेथ में ये बात पक्का कर लें। क्योंकि अगर पक्का नहीं हुआ तो मुझे याद है मैं किसी ब्रांच में गया था, तो वहां पर वो बिलीवर्स बोल रहे थे मुझे कि हम आज आखिरी दिन था, आज के बाद हमने सोचा नहीं आना, ये काम नहीं है वो। मैं सोचा अगर ये नहीं आएंगी तो ये नाश हो जाएंगी, इसका मतलब इनको परमेश्वर समझ नहीं आया, इसीलिए ऐसे कह रहे थे। हालात होंगे कुछ और उसका कारण इंसान है, 100%। जितने भी आपकी जिंदगी में हालात खड़े हैं ना, उसका कारण ना परमेश्वर है, ना मेरा खाना है,
क्योंकि मैं इन दिनों में खुद भी समझ रहा हूं, हाँ कितनी इंसान को और समझ चाहिए, और ऐसे चलना चाहिए, और ऐसे चलना चाहिए, और ऐसे चलना चाहिए। आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? तो इसलिए मैं आप लोगों को आज इब्रानियां 11 अध्याय पर कुछ खास विश्वास के बारे में वहां लिखा है, उसी का एक्सप्लेन करूंगा, डीपली कुछ बातों को सिखाऊंगा। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये प्रार्थना है, ये एक जैसे आप एक्सरसाइज करो, जिम लगाओ, दौड़ो रोज, है ना, बॉडी को वार्म अप करो ना अच्छे से, तो बॉडी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है ना। जैसे मान लो यहाँ सबसे मोटा बंदा कौन है, या बहन कौन है सबसे मोटी, जिसका सबसे ज्यादा शरीर मोटा है? तो बंदों में से कौन है सबसे मोटा? खड़े जो। आपको ट्रिक्स बताता हूं पतला होने का, नहीं ये तो नॉर्मल है, कोई नहीं है सबसे मोटा बंदों में से। चल इसको खड़ा कर लो, ये भी मोटा ही है बंदा, 2 मोटे हैं, साथ वाला भी खड़ा कर दो, दोनों ठीक ठाक मोटे हैं। आप थोड़ा खड़े जाओ, ठीक है आपका शरीर। पतला होना चाहते हैं आप? क्या पतले ही हो आप? हाँ पतले ही है, थोड़ा ज्यादा नहीं है। हाँ वो पीछे है, हाँ ज्यादा मोटा शरीर, ठीक है। सुनो तो देखो, अगर ये रोज मान लो एक्सरसाइज करें, दौड़ें, थोड़े दिनों में ये बड़े पतले से हैं, यंग से नजर आने शुरू हो जाएंगे, सच्ची। क्योंकि उससे बॉडी में जो वर्किंग होगी, हड्डियां, शरीर, मांसपेशियां, मसल्स मजबूत हो जाती है। ये जो मोटापे से चर्बी है तिलक रही ना बॉडी, वैसे मेरी नहीं है, मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। क्या रखता हूँ? मुझे समझ है क्या खाना क्या नहीं खाना। मैंने अपना मुंह बंद रखा है और जीभ को भी उतना ही टेस्ट दिया है जितना जरूरी है। आप जानते हो मैंने दोपहर को सैलड खाया था, अभी दाल मूंगी खाई, बस 1 कौली, यही डाइट है आज, और सुबह फ्रूट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इधर कईयों ने 7-8 रोटियां का निकार भी नहीं आ रहे उन्हें, औखे ने इतने चढ़े उन्हें। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मुझे समझ है क्या कैसे चलना है, क्या खाना है, समझे? तो जैसे ही ये एक्सरसाइज करेंगे, चाहे ये खाना इतना ही खाए, ये बॉडी बिल्कुल फिट होने लगेगी उससे, उस वर्किंग से, उस एनर्जी से, ठीक है? समझ आई आपको? अब बैठ जाओ। प्रेयर क्या करती है आपके जीवन में? यही काम करती है, आपको एक पावर से भरती है, एनर्जी देती है, एक स्पिरिचुअल। जितनी आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रे करने लग जाओगे, आप अपनी सोच में, बुद्धि में, समझ में बुद्धिमान, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन जाओगे। प्रेयर वॉरियर, वॉरियर क्यों कहते हैं प्रेयर वॉरियर? प्रार्थना का योद्धा। प्रार्थना एक ऐसा विषय है, ये इतनी ताकत, इसमें इतनी ज्यादा ताकत है, आप बैठ कर ना जो चाहो करवा सकते हो। प्रेयर में वो रख के वैसा ही हो जाएगा 100%। पता नहीं आज मेरे मन में आया, इधर मेरे ना थोड़े से बाल झड़ गए, मैंने ये मांगने शुरू कर दिए। मैंने कहा परमेश्वर तेरी ताकत इतनी बड़ी है तो ये क्या है? मैंने कहा ये लेते हैं, लोगों को दिखाएंगे, देखो परमेश्वर ने कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही? और ये भी पॉसिबल है 100%। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाल बुल से थोड़ी परमेश्वर, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि इतना वो है नहीं कंपलसरी। लेकिन आज मैंने रखा परमेश्वर के सामने। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, ये प्रेयर वॉरियर बनना है। ये जब आप, आज मैं इधर आया था, मैं प्रेयर के पॉइंट थोड़ा समझा रहा था कि जब आप प्रेयर करते हो तो 2 वचनों को याद रखो। एक वो वचन जिसमें यीशु कहता है मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। एक वो वचन यीशु ने कहा
प्रार्थना करके जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। इसको याद रखकर जब भी आप प्रेयर करते हो, जो आपका मैटर है, मुझे पता नहीं आपका मैटर क्या है, ठीक है, मतलब जो भी आपका मैटर है, क्योंकि कुछ पर्सनली भी होते हैं। अगर आपकी बॉडी में रोग है तो आप बोलो, वहां वैसे वो मांगने की जरूरत नहीं है, वो क्लेम करने की जरूरत है। रोग के लिए क्या करने के लिए जरूरत है? क्लेम। क्लेम का मतलब तेरा वचन सच्चा है, तेरा काम सच्चा है, यीशु तेरी कुर्बानी, तेरा बलिदान, तेरा कोड़े खाना। अब ये फेथ से बात करनी है। कैसे करनी है? ऐसे नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए कोड़े खादे थे, धन्यवाद, कोड़े खादे प्रभु, आए आए, ठीक करो ठीक करो। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, प्रे का महत्व उनके अंदर नहीं। क्या है प्रे? कैसे प्रे में फेथ देते हैं, फेथ कैसे अपने विश्वास को देते हैं खुदा को, ऐसे कंटिन्यू अंदर से देते हैं ना, विश्वास देते हैं परमेश्वर को। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ाना है तुझे, विश्वास का, ठीक है, ताकि तुम्हें सेटिंग समझ आ जाए। अभी तुमने प्रे में जब भी प्रेयर करनी है तो ऐसे फेथ से उसके सामने रखनी, निश्चय तेरा वचन बदल दिया, डाउट नहीं करना। 10 दिन नहीं हुआ, 20 दिन नहीं काम हुआ, डोंट वरी, नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, उससे हटना नहीं, उस बात से हटना नहीं। हट जाती हो, हटना नहीं, हटे नहीं तो गंजे के सिर पे भी सारे बाल आ जाएंगे। बोलो, लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं फिर भी नहीं आते। वो आजकल स्कैम इतने चल रहे हैं ना, इतनी ठगी सोशल मीडिया पर चल गई है, कोई वीडियो देखकर किसी को पैसे ना डालना। और कभी कोई फोन आया आपको, आपके नंबर पर ये लक्की नंबर बन गया, ये हो गया, आपका इतना पैसा आया, पैसे दे दो, वो ठग है। इधर हमारी एक बहन है, किधर गई, चलेगी हरविंदर, 70-80 हजार रुपया मरवाया उन्होंने मेरे को। ये नए नए जुड़े थे हमारे साथ, तब हम पुरानी चर्च में होते थे। कहते हैं आपसे मीटिंग करनी है, टीम को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने सोचा क्या हुआ इनको, कौन सी मीटिंग करनी? इन्होंने 2-3 जने आके बह गए, बुआ हटो दो। मैं सोचा केड़ी मीटिंग है, बुआ भी बंद कराता। कहते साडा ना 80 लाख निकलिया। किन्ना? ते मैं कादा निकलिया? कहने सानू कॉल आई, साडा लक्की नंबर निकलिया, ते वो कहते तुसी बस 70,000 रुपया पा दो, ते वो चो कट के बाकी ये भी पैसे तेरे वापस आ जानी। और मैं क्या जाओ ते ठग ने। कहते ही 25,000 दे भी दिता। मैं हुण चवानी भी ना दे, उन्होंने तुहानू मार देना है। अच्छा, मेरे कहने तो बावजूद फिर 50-60,000 देता। मनी नहीं मेरी गल, क्योंकि लालच आ गया ना गलत, कि पापा जी शायद सोचते पता नहीं गलत सेक्स कर रहे हो। मैं कह ठग ने ठग। और अब तो और ज्यादा हो रहा है, ज्यादा। इधर दवाइयां देते हैं, ये 4 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बातों करने में इतनी तगड़ी बातें करते हैं वो सोशल मीडिया पर कि तुम्हें लगेगा ये सबसे अच्छा तेल है, ये सबसे अच्छा, ये मेरा काम कर देगा, ये प्रॉब्लम दूर कर देगा, प्रोस्टेट दूर कर देगा। तो लोग सोचते हैं अच्छा 7 दिन में हो जाएगा, गारंटी, पैसे वापस। वो ऐसे नंबर है, वापस कुछ नहीं आना, याद रखो। इतने स्कैम हो रहे, इतने धोखे हो रहे। कितनों को बात समझ आ रही? तो बचना है। तो ये बात सीख लो, सब कुछ कौन करेगा? हमारा खुदा हमारे सब कामों को करने के लिए क्या है? तैयार है, सारे A to Z। डरने की जरूरत नहीं है, तगड़े हो जाओ, अपने मन को पक्का करो। लेकिन अभी हम जाएंगे इब्रानियों 11 में, कुछ बातों को सीखेंगे, उसके बाद फिर हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ये क्यों आपको समझना जरूरी है इन बातों को, ताकि हम और अपने मन को परमेश्वर के साथ क्या कर सकें? पक्का कर सकें, ठीक है। अब यहां पर जब हम पढ़ते हैं 11 का 1, तो सबसे पहले ऐसा वचन है,
अब विश्वास, ये जो परमेश्वर ने शब्द दिया अब, वचन तो 2000 साल लगभग पहले लिखा गया ना, या बोला गया या लिखा गया, लेकिन परमेश्वर की महानता ऐसे वचन लिखने की कि अब शब्द जो है जब भी पढ़ोगे तब, नाउ टाइम, प्रेजेंट टाइम, इंग्लिश में क्या लिखा, नाउ, प्रेजेंट, अब, ठीक है, नाउ। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, प्रमाण है। अब परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं के लिए, जैसे जो भी तुम चाहते हो, वो तुम्हारा विश्वास जो भी तुम चाहते हो अनदेखी चीजों के लिए प्रमाण है। मतलब प्रमाण है मतलब जो नजर नहीं आ रहा, जैसे आपको कोई रोग है तो आपका रोग ठीक होता नजर नहीं आ रहा, या आप जो चाहते थे परमेश्वर से वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यही बात परमेश्वर कर रहे हैं कि हां, तुम्हारा जो विश्वास है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पर तुम्हारी आशा के लिए वो तुम्हारा विश्वास प्रमाण के रूप में प्रकट हो जाएगा, वो काम के रूप में प्रकट हो जाएगा। अब ऐसा वचन हमारे अंदर चलना चाहिए। अगर याद में नहीं है, पापा जी असी तो विश्वास करते हैं पर सूत्र च नहीं आया काम जी, अजे काम होया जे नहीं, अग कहानी बिगड़ती जाती है, आ सोजा पई जांदियां गोडियां दे बल हत्थां दे, विश्वास ते असी करते हैं। अच्छा वो केड़ा विश्वास जेड़ा करदे, परमेश्वर विश्वास लई तो इदां कह रहा, वो तो कहंदा तुहाडा विश्वास जेड़ा वो ते प्रकट कर देगा काम नूं, क्या कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यही बात सीखनी आज आप सब लोगों ने, क्योंकि अगर आप सीख गए, क्योंकि मैं अब इन दिनों में बहुत एक्टिव हो चुका हूं, मुझे अब बहुत एजुकेट करना है परमेश्वर के साथ अपनी कलीसिया को जो मुझे सौंपी गई है। आर यू रेडी? तगड़ा वाला ऑनलाइन थम भेजो, थम ऑनलाइन, या अमीन भेजो, थम तुम तो भेजा नहीं आना, अमीन ही भेज दो, ठीक है, जितने ऑनलाइन बैठे हैं अपने घरों में। तो अब विश्वास, जो कुछ आप परमेश्वर से चाहते हो जो नजर नहीं आ रहा, वो प्रमाण के रूप में प्रकट कर देगा उन चीजों को जो आप चाहते हो। 100% आपका विश्वास ऐसी चीज है, ठीक है। ये क्लैरिटी दे दी मैंने इस वचन से। अब आगे जाकर सीखते हैं परमेश्वर यहां क्या विश्वास के बारे में बात करते हैं। 4 में परमेश्वर कहते हैं विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखें, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। इस वचन को ध्यान दो। बाइबल कहती विश्वास ही से हनोक पृथ्वी से जिंदा उठा लिया गया और उसका पता नहीं चला वो कहां गया, लेकिन फिर उसके बाद जब उठा लिया गया स्वर्ग में, तो उसके बाद उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को क्या किया, खुश किया, प्रसन्न किया। हालेलुया। अब परमेश्वर को उसने कैसे प्रसन्न किया, क्या ऐसा किया उसने कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या हुआ, खुश। इसीलिए वो उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। 6 में लिखा विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। ये वचन तो अपने मत्थे ते ना जेडे स्टैचू बनाते भावें उन्होंने को लिखा लो,
डिजाइन पवा लो। समझ आया या नहीं आया? ऐसा तो आप करोगे नहीं, क्योंकि तुम कहोगे मेरा शो पीस मत्था खराब कर हो जाना है दादी उतना शाही ना। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये वचन इतना जबरदस्त है जो तुम लोगों को समझना है। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। अब परमेश्वर ने ये वचन किसी और विषय के लिए कहा, इस शब्द को छोड़कर कोई और शब्द के लिए कहा, इसी एक ही चीज के लिए परमेश्वर ने कहा कि बिना विश्वास परमेश्वर को खुश करना। उसने कहा तुमने तेल नहीं लगाया प्रार्थना वाला तो मैं तुमसे खुश नहीं हूं। तूने होली वाटर नहीं मंगाया कहीं से या लिया नहीं तो मैं तुमसे खुश नहीं। वो लगा भाई या पी, ऐसा कहा। प्रार्थना किया हुआ कपड़ा तुमने अपने पास रखा नहीं, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। कहा है ऐसी? कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? अभी सीरियस हो जाओ। कितनों को समझ आ रही है आज बात? परमेश्वर कहते हैं अब विश्वास का मतलब किस पर विश्वास नहीं, कदी कहते कर लो, कदी कहते कर लो। एक भैन कहती एक पास्टर ना पैसे लैके प्रार्थना करता ते अपने पति ने लड़ पई, तू मैनू 5000 नहीं दे सकता? की होया, मैनू कोई करी प्रार्थना करा लेंदे। वो ठग बंदा, तो जेड़ा ठग बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर कितना काम करके तेन 25000 ना जीवन दे देगा? कितनों को बात समझ आ रही? अरे पहले वचन को सीखो। अगर जिंदगी चाहिए तो धक्के मत खाना, भटकना मत। शैतान चाहता है, शैतान ने एक प्लान किया है कि मैं यीशु मसीह में लोगों को भटकाता रहूंगा, बाहर तो नहीं लेकर जाऊंगा, इधर ही चक्कर में डालकर रखूंगा, इधर ही भटकते रहे, परेशान रहे, कुछ समझना है इन्हें क्या करना है। कितनों को बात समझ रही? इसलिए भटकने से अच्छा अपने आप को तैयार करो। किसके साथ? परमेश्वर के साथ तैयार करने का विषय ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन। उसके साथ अपने आप को तैयार करना। बाइबल ये कहती विश्वास बिना मतलब उस पर, परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो है। औलाद भी है, डरना नहीं, वो मेरा परमेश्वर है। कुछ भी खड़ा हो रहा, कुछ भी विरोध हो रहा, कुछ भी चीजें हो रही है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर। इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास बिना उसे खुश करना अन्न होना है। क्यों परमेश्वर ने हनोक की बात की और क्यों वो जिंदा उठाया गया? इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर को खुश किया, इसलिए कि वो मौत को ना देखे, इसलिए वो पीड़ा को ना देखे, परमेश्वर को उसने खुश किया। अगर आज हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर को खुश करने वाला तो फल तो पाएगा, जीवन तो पाएगा, बरकत तो पाएगा, आशीष तो पाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये दिमाग में सेट कर लो, बिना विश्वास, अपना विश्वास डाउन नहीं करना, आगे पीछे नहीं रखना। वो जिंदा खुदा है, एक पल भी आपसे दूर नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। अगर बाइबल के लिखे हुए वचन पर आपका मन पक्का नहीं हो रहा, कभी कभी शैतान दिमाग में डालता है लिखे तो इंसानों ने, पता नहीं सच्चे हैं या नहीं सच्चे हैं, लेकिन यहां जो हो रहा है वो तो सच्चा है ना। जो यहां हम देख रहे हैं वो तो नहीं ना झुठलाया जा सकता, क्योंकि शैतान कुछ भी दिमाग में पुट्ठा सीधा डाल सकता है। लेकिन ये प्रूफ है जो सामने यहां हम प्रेयर कर रहे हैं, लोगों की गवाहियां बन रही है, लोग मौत से बाहर रहे। मैं इन मीडिया टीम को क्यों डांटता हूं, मुझे सीन चाहिए जब लोग आते हैं वो, क्योंकि हमें लोगों के फेथ को बनाना है परमेश्वर के ऊपर। उसी फेथ से लोगों का भला होना है, उसी फेथ से उनकी जिंदगी बचनी है, उसी फेथ से उन्होंने स्वर्ग जाना है, उसी फेथ से वो छुड़ाए जाने हैं। वो बनाने के लिए उन्हें प्रूफ चाहिए।
एक बंदा जब पहली बार आया मंजे पे आया, एक बंदा टीवी का मारा, हड्डियां सूखी हैं, मर रहा, पीजीआई से जवाब हम प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको खाना समझाना शुरू करते हैं, बंदा 2 महीनों में गवाही से आता है। हम पुरानी वीडियो नई वीडियो लगाकर प्रूफ देते हैं, ये देखो हमारा परमेश्वर। ऐसी बातें सीखकर अपने मन को क्या करना, हमने पक्का करना है, समझना है, पकड़ना है विषय को। ऐसे नहीं, बस ऐसे नहीं बनना आप लोगों ने। आप समझते मैं ऐसे क्यों ऐसे मुंह करता हूं? ऐसे ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, मैं 9वीं क्लास में था, तो मैं पढ़ने में होशियार था काफी। तो मैं पेपर लिख रहा, एक पीछे से लड़का पता क्या कर रहा है, मुझे हिला रहा। मैं सोचा ये नकल मारना चाहता होगा, पहले पढ़ता नहीं है, अब बेवकूफ बना है। तो मैंने कहा मेरा भी काम खराब करे, मैंने उस पर दिया, मैंने पीछे हट जा भाई, मुझे अपना काम करने दे, ठीक है। जब मैंने अपना पेपर कर लिया, मैंने उससे पूछा तू मुझे क्यों हिला रहा था, क्या तुझे चाहिए था? वो कहता मैंने ना लिखना था। मैं पूछना है आज पेपर का था है? उन्हें उत्तर लिखना है बेचारे ने, पेपर उत्ती। सोच कर देख लो दुनिया का हाल। कहता मैं तो ये पूछना था कि मैंने लिखना था आज पेपर कौन सा, ऊपर लिखते ना आज मैथ का है, किसका सब्जेक्ट है, कौन सा है। मैं सोची पे गया, ये बंदा क्या करेगा ये दुनिया में। इतने महान पुरुष उल्लू बाटे इस दुनिया में है, कितनों को समझ आ रही बात? तो कभी कभी प्रभु के पास, जिंदा परमेश्वर के पास भी जब लोग आते हैं ना, वह उल्लुओं की तरह। इसलिए ये मैं मुंह करता हूं ताकि आप समझो क्या मैं समझा रहा हूं। ऐसे नहीं बनना, हमने समझना है बात को, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, क्या है समझ, कैसे काम होना है, क्या करना है मुझे, ऐसे ध्यान एक्टिव रहना है। समझ आया नहीं आया? लेकिन यहां पर परमेश्वर आगे बात करते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह खुदा है, वह सामर्थी परमेश्वर है। और आगे लिखा और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये याद रखना, ये वचन सच्चा है, पवित्र है, परमेश्वर की ओर से नहीं बदलेगा, ये पूरा होगा। अपने मन को इतना पक्का कर लो वचनों में चलाने के लिए, फिर देखना जिंदगी का मजा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो कोई वचन याद नहीं होते, जो दिमाग में समझ आया वो कर लिया, ना कर लिया, वचन नहीं याद है। जैसे तुम ध्यान देना शुरू करोगे, अंगीकार करना शुरू करोगे, परमेश्वर आपका आत्मा मुझे वचन याद करा रहा है, मैं वचन पढ़ रहा हूं, मैं सब चीजें कर रहा हूं, मुझे याद आ चुका है। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आत्मा जो है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, वो मुझे सहायता कर रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, मैं वचन समझने में, याद रह रहे हैं मुझे, मेरी बुद्धि में जैसे आप प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे, ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। परमेश्वर इतना सामर्थी, कोई बहाना नहीं, कोई किसी विषय का बहाना नहीं। समझ आया? और आगे क्या लिखा है, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जैसे तुम उसकी और खोज में। यह वचन उसका क्या कहता है, ये ज्ञान क्या उसका, ये वचन को मैंने कैसे पूरा करना है, ये मैं आत्मा से कैसे चलना, मैंने प्रे कैसे करनी, मैं और कैसे बढ़ना है, मैंने कैसे उसके मन तक जाना है। जैसे उसकी खोज में लगोगे तो तुम्हें वो क्या देगा, प्रतिफल। तुम्हें बिना प्रतिफल के नहीं रहने देगा। और आगे क्या लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। सोच कर देखो, परमेश्वर ने उससे कहा नूह को कि ये संसार सारा पापी है, और मैं 40 दिन और 40 दिन को बारिश डालकर सारा नष्ट कर दूंगा, और तू अपने लिए एक जहाज बना। जब ये बात परमेश्वर की नूह तक आई, तो कुछ ऐसे समझ आ रहा था कि ऐसे होने वाला, कुछ सब कुछ तो ऐसे ही था नॉर्मल। जैसे अभी मान लो मैं आपको कहूं भी परसों यीशु बादलों पर आने वाला है, ऐसे बोलूं तो सब कुछ तो ऐसे ही था नॉर्मल, जैसे आज है। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था उसको, जैसे कि बादल, कुछ मौसम खराब या कुछ ऐसी चीजें
जिसे समझ आए कि बहुत 40 दिन 40 रातें बारिश होकर सब कुछ नष्ट होना है, कुछ भी दिखाई नहीं दे पड़ता था। और जानते जब परमेश्वर ने उसको वचन दिया, कितने टाइम के बाद बारिश आ गई थी? 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद? बोलो है? उससे पहले आ गई। अच्छा उससे पहले आ गई, ये साहब ना उससे पहले आ गई, कितने साहब ना साल बाद आई। हैरान हो जाओगे सोचकर जब मैं बताऊंगा कितने टाइम बाद बारिश आई। 100 साल बाद। कितने? सोचो उस बंदे का फेथ, क्योंकि उसकी उम्र भी तो 800-900 साल थी ना उस जमाने में। आज ते 60 कट जाने बड़ी फतेह रड़क खोड़ के बेचारी है। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 100 साल जो परमेश्वर ने कहा वो 100 साल बाद होना था, क्योंकि वो जहाज बनने को ही पता नहीं 50 साल लगने के 70 साल लगने थे। इतना लंबा चौड़ा आज की टेक्नोलॉजी थोड़ी थी। वो बंदे भी 5-6 थे जिन्होंने काम करना था, उस जहाज को बढ़ाना था। पूरी दुनिया के जानवर हर जोड़ी उसमें जानी थी। पता नहीं ये जो हमारी जगह ये तो कम है, इससे भी कई गुना लंबा मनुष्य ने बनाना था बिना टेक्नोलॉजी, लकड़ी काट काट के, तो उसको इतने साल लगने थे। इसलिए ये सीखो। लिखा नूह ने उन बातों के विषय में जो दिखाई उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और उस यहां पर धर्म शब्द है हिंदी में, लेकिन ये इंग्लिश में है राइचियसनेस। कैसे शब्द है ये? चेक कर लो चाहे। राइचियसनेस शब्द है ना, तो इसका मतलब होता है धार्मिकता। उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से है। हालेलुया। ध्यान दो अभी, ध्यान, क्योंकि मेरी तो बुद्धि खुली है, मुझे सब बातें समझ आती है। आपकी बुद्धि भी खुलनी बड़ी जरूरी है इन बातों को समझने के लिए। ध्यान से, ध्यान से। इसलिए ज्यादा संगति चाहो, इसलिए प्रेम में बैठो, सुनो। जितना ध्यान दोगे बुद्धि खुलने लगेगी, सब कुछ साफ साफ समझ आने लगेगा, विश्वास बढ़ने लगेगा, रिश्ता बढ़ने लगेगा, प्यार बढ़ने लगेगा परमेश्वर के साथ। संगति के बिना रह नहीं पाओगे, प्रार्थना के बिना रह नहीं पाओगे, वचन सुनने के बिना, पढ़ने के बिना नहीं रह पाओगे। तुम्हें ऐसे बन जाओगे, तुम रील्स नहीं देखोगे, फालतू वीडियो नहीं देखोगे, निकाल कर आज कॉपी पेन लेकर फोन लेकर सुनोगे। क्या परमेश्वर के दास ने मैसेज दिया था थर्सडे, धन्यवाद, मैं सुनूंगा। एक ललसा, एक प्यास, एक भूख होगी। ये जैसे करना शुरू करोगे फिर मजा आएगा जिंदगी असल जीने में। हालेलुया। जरा सा ढीले पड़ोगे मन संसार में। बोलो, आप जानते हो जब लॉन्ग टाइम तक पति पत्नी में झगड़ा रहता है ना, तो पत्नी का दिमाग शैतान किसी और बंदे की सोच में बनाता है और बंदे का और औरत की तरफ। ये है वो गंदे विषय शैतान के। किसके? ऐसे जाता है, मैं जानता हूं, क्योंकि खुदा मुझे ये सिखाता है। ये बातें कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बातें बहुत खतरनाक है हमारे लिए। ये वो रिश्ता नहीं है, वो आत्मिक जिंदगी नहीं है। तो इसीलिए वो धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से। अब परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, क्योंकि नूह ने परमेश्वर ने जो कहा माना, विश्वास किया कि जो खुदा ने कहा वो सत्य है। ये है फेथ, इससे है जीवन, इससे होते सामर्थ के काम, इससे प्रकट होती पावर, मटेरियल से नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आगे बढ़ते हैं। 8 में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया बिना ये जाने के मैं जहां जा रहा हूं वो क्या है क्या नहीं है, पर किसने कहा था? वो परमेश्वर ने कहा था। ये फेथ था परमेश्वर के ऊपर।
परमेश्वर के भरोसे स्टार्ट हुआ, उसका वचन पूरा करने में क्या हुआ, शुरू हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब वो क्या सोचकर परमेश्वर का वचन पूरा कर रहा था? विश्वास से चल रहा था, दिख कुछ नहीं रहा था, ना देश नजर आ रहा था, ना नी वाला देश, ना नगर नजर आ रहा था उसको, लेकिन वो विश्वास से चल रहा था, क्योंकि वो जानता था जिसने वचन दिया वो मेरे लिए एक ऐसा नी वाले नगर की बाट जोता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। और 100% परमेश्वर ने ऐसा उसके साथ बाद में किया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी एक वचन और पढ़ाकर इसी बातों पर आपको रखूंगा, हम प्रे स्टार्ट कर देंगे। अब ये बात आती है अब्राहम की 11:17 में। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। अतः उसी में से दृष्टांत की रीति पर उसे फिर मिला, उसे वह फिर मिला। सुनो तो ध्यान दो, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। यहां पर अब्राहम ने परमेश्वर को क्या जाना? वो सामर्थी है, वो मेरे घुटनों को नया कर सकता है, उसके लिए छोटा सा काम है। वो इस कैंसर को दूर करने में सामर्थ रखता है, और शक नहीं, डाउट नहीं, संदेह नहीं, रोना नहीं, छोटा मान नहीं करना, करके देखना है ऐसा विश्वास सच्ची। ये है ही नहीं लोगों के अंदर। ये विश्वास है, हां बन गए हैं उसके साथ, लेकिन एक्चुअल में जिसे दृढ़ विश्वास कहता है वो लोगों को करना नहीं आता। प्रॉब्लम ये, इसीलिए इन दिनों में मैं एक्टिव हो चुका हूं और आपको जबरदस्त एक्टिव करना है। अब्राहम ने उससे जान लिया कि वह सामर्थी है और वह मेरे बच्चे को, जो उसने कहा कि इसको बलिदान कर दे, जिंदा करेगा। ऐसा वो कर सकता है। उसका विश्वास ये था कि अगर परमेश्वर ने यह बलिदान करने के लिए कहा तो वही इसको दोबारा क्या कर देगा। ये मानकर उसने परमेश्वर के सामने उसको बलिदान चढ़ाने के लिए क्या कर दिया, शुरू किया। क्या मन, क्या दिल। इधर जाइया कर, कंबल उत्ते, ठंड बड़ी आ, पापा जी ते गुस्से हुंदे आ, ठंड बड़ी आ, आलस बड़ा हानू, ठंड च जावांगे ओ राजेवाल चौंक च, फिर राती 10:30-11 बजे आवांगे। हाय चल इतने सुन लेने, ऑनलाइन सुन लेने है। कितनों को बात समझ आ रही? कुछ लोगों को ये लगता है हमारे पास कन्विंस ही नहीं है, कोई मोटरसाइकिल एक्टिवा ही नहीं है, कोई कुछ सामान ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे जाएं। इन्हीं बंदों को कोई जॉब की मिल जाए ऑप्शन, कोई धोखे वाली जॉब सरकारी जरूरी, कोई रात को 3 बजे बुलाए, मैं कहना टांगे ते भी भजे जाएंगे खाते। आपको समझ आती मेरी बात? नए लोगों को तो पता नहीं टांगा क्या होता था। क्या पता है आपको? है पता है? सच्ची ऐसा करेंगे। मैं सोचता हूं झूठी चीजों के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार है जो नष्ट हो जाएंगी, असल जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं। जब ये ठीक हो जाएगा आपका मन, तो फिर आप जबरदस्त होंगे। क्या रेडी हो?
ये जो विश्वास के बारे में सिखाया, इसको 2 बार 3 बार फिर सुन सकते हो, इसी शिक्षा को फिर अपने मन को पक्का कर सकते हो। जब तक आपके अंदर सेट ना हो जाए विश्वास है क्या। बाइबल में रोमियो में लिखा, रोमियो बढ़ाता हूं आपको थोड़ा सा ताकि तुम्हें यह समझ आए ये विश्वास तुम्हारा कितना बड़ा विषय है। इसको अपना इतना जबरदस्त बनाओ, इसको इतना राइट करो खुदा के साथ कि उसमें एक भी गंदगी ना रहे उसके अंदर, विश्वास के अंदर। आई डाउट, जरा सी रिपोर्ट आ गई डर गए, जरा सा कुछ है हुआ डर गए, जरा सा कुछ हुआ बॉडी में डर गए। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बॉडी ने, किस पर विश्वास करते हो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये देखो क्या लिखा, 1:16-17 में लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। बाइबल कहती है कि जो सुसमाचार है उससे मैं नहीं लजाता, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाला सुसमाचार दे उत्ते, चाहे यूनानी कोई भी बंदा हो, उद्धार दे निमित्त वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता, उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। कितनों को बात समझ आ रही है। आपका फेथ एक बड़ा विषय है। जब आपका फेथ स्ट्रांग होगा, जब आप शद्रक मेशक के जीवन को पढ़ते हो, आंख क्यों नहीं जला पाई, क्यों वो 12 साल की रोगन यीशु मसीह को कपड़े को छूकर चंगाई पाई, क्योंकि फेथ, स्ट्रांग फेथ, तगड़ा वाला फेथ। कोढ़ी क्यों शुद्ध हुआ, क्योंकि तगड़ा वाला फेथ यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले वचन को लेकर फेथ, कि जो वो बोलेगा होगा, 100% होगा। आप जानते हो आज, उस समय यीशु शरीर में, देह में था। आज अगर यीशु मसीह तुम्हें एक सच्चे अगुए को, यीशु अपना सच्चा वचन तुम्हें देना चाहे तो कैसे, एक सही सच्चे अगुए को यूज करके वो अपना वचन देता है। कितनों को बात समझ आ रही। तो बस जब वो सही आपको चला रहा अगुआ, तो वहां पक्के सेट कर लो अपने जीवन को, तगड़े रिजल्ट आ जाएंगे। तगड़े तगड़े तगड़े, कोई कहानी नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है। रेडी हो जाओ, लाइटें थोड़ी कम कर दो, प्रे की पोजीशन में आ जाओ सब लोग। यस, दूसरी लगाओ, ऊंचा करो थोड़ा सा। सब लोग प्रेयर की पोजीशन में आ जाओ। अपनी बॉडी को सेट करो, पूरा स्ट्रांगली अपनी बॉडी को सेट करो खुदाबंद के साथ। आंखें बंद करो और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। याद करो सामर्थी परमेश्वर को, वो कितना सामर्थी है, वो कितना महान है, वो कितना सामर्थी है, वो कितना महान है। जब तक तुम्हें भरोसा करना नहीं आया, जब तक तुम्हारा विश्वास ऐसे बड़ा दृढ़ नहीं हुआ, तब तक तुम कुछ ना कुछ चीजों में आगे पीछे रहोगे। तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हालात, चीजें बनी रहेगी। जिस दिन से तुम्हारा विश्वास तगड़ा हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी हट जाएगी, हट जाएगी सारी नेगेटिविटी तुम्हारी जिंदगी से। रेडी हो जाओ, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का। बोलो परमेश्वर पिता, जो मैंने आज सीखा है, पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ऐसा फेथ वाला जैसे तेरे लोगों के बारे, तेरे नबियों के बारे मैंने आज सीखा है। विश्वास का राइट मीनिंग, कि बिना विश्वास परमेश्वर तुझे खुश करना अन्न होना है, वो विश्वास आज से मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। आज से वो विश्वास मुझे चाहिए। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर आ चुका है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर वो विश्वास दे चुके हो, वो मन दे चुके हो, जिससे मैं परमेश्वर पिता आपके ऊपर भरोसा रखकर बढ़ता जाऊं। किसी हालात से न डरूं, किसी चीज से न डरूं, किसी शैतान से, हालात से न डरूं। खुदा, ऐसा मेरा फेथ बन चुका है, ऐसा मेरा मन बन चुका है, ऐसा मेरा मन बन चुका है, ऐसा स्ट्रॉन्ग मेरा दिल हो चुका है। लोब्रो सोखोना बाबा 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 लिब्री जंगरे बेबे 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 बेबे। यस 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 यस, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। मुंह खोलो, धन्यवाद करो, अपने मनों को खुदाबंद के साथ लगाओ। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में विश्वास के साथ काम कर रही है। जितना तुम विश्वास के साथ
उसके सामने अपने मुंह से धन्यवाद कर रहे हो, उसके सामने आज वेद से बोल रहे उन शब्दों को, बातों को, वो पूरा हो रही यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने पूरा होना है, वचन में पूरा होना है, हमारे विश्वास ने काम करना है। क्लेम करो, अंगीकार करो, क्लेम करो, होगा। मेरा विश्वास ये काम होगा, मेरे फेथ से मेरा खुदा खुश होता है, मेरे फेथ से होंगे ये मेरे काम। जो मैं विश्वास करूंगा, जो मैं भरोसा रखूंगा, वो मेरा खुदा मेरे लिए प्रकट करेगा, 100% प्रकट करेगा। क्योंकि नूह ने उन बातों को जो दिखाई नहीं पड़ती थी, ये मान लिया था कि जो बात कर रहा है वो सच्चा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो इसे करना चाहता है। उसने चेतावनी पाकर भक्ति के साथ उन बातों को माना। आज वैसे ही तुम लोग भी जब परमेश्वर आपको डांटता है, समझाता है, उन बातों को पकड़कर, चेतावनी पाकर, डांट पाकर अपने आप को परमेश्वर के साथ नजदीक करो और बोलो धन्यवाद खुदा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद। निश्चय निश्चय, थोड़ा सा ऊपर करो। रोजाना उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, तुम बदल रहे हो। आज जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा में सिखाया, आज वो तुम्हारी जिंदगी में बैठ चुका है, तुम्हारे मनों में पक्का हो चुका है, तुम्हारा मन खुल चुका है, तुम्हारा मन खुल चुका है, सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। प्रार्थना करने के लिए तुम्हारा मन खुल रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। अंगीकार करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। बोलो पवित्र आत्मा जी अब मेरे अंदर हो, मेरे अंदर काम कर रहे हो, मेरा मुंह खोल रहे हो, मेरे मुंह से शब्द दे रहे हो। मैं आज एक सामर्थ से बनकर एक पूरी तरह से आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करूं, आत्मा से भरी हुई प्रार्थना करूं। निश्चय 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 हम सब उस बीच में हैं, खुदा के बीच में हैं, उसके लहू में कवर है, यीशु के ब्लड में कवर है, इस समय उसके साथ है, वो आपके साथ है। जो तुम उसके सामने रख रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जो तुम उसके सामने रख रहे हो तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। खुदावन का गवाह हूं मैं। धन्यवाद प्रभु, ये तेरे पवित्र लोग हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग उसके सामने रखते जाओ, अपने मन को रखते जाओ। सबसे पहले उसके नजदीक जाने के लिए अपने आप को बोलो, परमेश्वर पिता मैं तेरे साथ सच्चा बन चुका हूं, खरा बन चुका हूं, पूरा बन चुका हूं, तुझी पर भरोसा करने वाला। आखिरी सांस तक मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो मसीह में सोते हैं वे जीवन को पाते हैं। जो आखिरी सांस तक उस पर बना रहेगा वो उद्धार पाएगा, वो मोक्ष पाएगा। इसीलिए परमेश्वर पिता मैं आखिरी सांस तक तेरा वफादार रहूंगा, खरा रहूंगा। खोल मेरे मन को, खोल दे मेरी मन की आंखें, दे मुझे बुद्धि, दे मुझे वो समझ जिससे मेरे मन में कभी डाउट, शक, संदेह ना हो। मेरे हालात कुछ नहीं है तेरी सामर्थ के सामने, मेरे हालात कुछ नहीं है तेरी सामर्थ के सामने। रोग क्या है, बीमारियां क्या है, मौत क्या है, तेरी जीवित शक्ति के सामने मुझे बुद्धि दे, मेरी मन की आंखों को खोल, मुझे समझ दे, मुझे तैयार कर, आत्मा के द्वारा फ्लो दे, स्पिरिचुअल ग्रो कर। मेरी खुल जाए आंखें, मैं खुल जाऊं आपके साथ। मेरा विश्वास, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी धार्मिकता, सब बातों में मैं तेरे साथ स्ट्रॉन्ग बनूं, पक्का बनूं, खुल जाऊं। परमेश्वर आज मेरे साथ होने दे, आज मेरे साथ होने दे, तेरे आत्मा के द्वारा होने दे। परमेश्वर तेरी सब चीजें मेरे ऊपर उड़ेली जाए, आज तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर उड़ेला जाए, तेरी आत्मा की सामर्थ उड़ेली जाए। आज कुछ मेरे साथ ऐसा शू मुझे कर, मुझे बदल, जिससे मैं शुआ जाऊं, आज से भर जाऊं, और आज के बाद मैं कभी ना गिरूं, ना आगे पीछे हूं, बस तेरे साथ जिंदगी जीऊं। निश्चय निश्चय बोलो, निश्चय ऐसा वो कर चुका है, निश्चय ऐसा कर चुका। थोड़ा सा गिटार को नीचे करो। रखो रखो उसके सामने, रखो उसके सामने। बोलो परमेश्वर पिता, हाथों को हटाकर फिर रखो उसके सामने। कहो परमेश्वर आज मुझे खोल दे, मेरा मन भर दे सामर्थ से, आत्मा से, धार्मिकता से, वो प्यास, वो चाहत, वो तेरे साथ जो रिश्ता है सब मेरे अंदर आ जाए। मैं तेरा प्यासा बन जाऊं, तेरा भक्त बन जाऊं, तेरे साथ जीने वाला बन जाऊं।
आत्मा से भरा हुआ रहूं। आज ऐसी जिंदगी मुझ में आ चुकी है, शरीर की जिंदगी जा चुकी है, शरीर की सोचें जा चुकी है। आज मुझे शू खुदा, आज मुझे बदल खुदा, आज मुझे शू 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 यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ने शू। आप यीशु मसीह के नाम से पिता मैं मांगता हूं तेरा दास होने के नाते यीशु जाए, यीशु जाए, आज छुए जाए, छुए जाए, छुए जाए, छुए जाए, छुए जाए, टच किए जाए, टच किए जाए, टच किए जाए। ऑनलाइन घरों पर टच किए जा रहे हो। आज भरने की रात है, आज सामर्थ से भरने की रात है, आज आत्मा से भरने की रात है, आज वो भक्त बनने की रात है, आज वो उसकी बड़ी मर्जी को पूरा करने वाले वो धर्मी जन बनने की रात है तुम्हारे लिए। अंगीकार करो कलीसिया, वो तुम्हें छू रहा है। आंखें बंद करके अंगीकार करो, वो तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें छू रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बड़ी चीजें खास हो रही है। आज हर टॉपिक आज नए नए आएंगे। 21 दिन में खुदावन हर टॉपिक्स को, नए नए टॉपिक्स के बारे में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यस 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 यस। सच्चे मन वाले सोए जा रहे हैं, कोई भी क्यों ना हो, सोए जा रहे हो आप, जो आप मन फिरा रहे हो और चाह रहे हो कि परमेश्वर मुझे गलत जीवन नहीं चाहिए, मुझे शरीर का जीवन नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, आपके विजन चाहिए और आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी धार्मिकता से भरा हुआ जीवन चाहिए। आज वो छुए तुम्हें खुदा, टच इन द नेम जीसस। खुदावंद इन सबको छू चुके आप परमेश्वर पिता, आप इन्हें छू रहे इस रात। आज ये रात इनके भरने की रात है, आज रात बदलने की रात है, आज वो सब शरीर की बातें, गंदी बातें दूर होने की रात है। आज इनकी जिंदगी में काम हो रहा है। जो लोग यहाँ पर बैठे वो छुए जा रहे, बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे, बदल रहे हैं। आज निश्चय आज आपके जीवन में कुछ बड़ा और खास कर रहा है मेरा खुदा। निश्चय आपकी जिंदगी में आज मेरा खुदा कुछ खास और बड़ा कर रहा है। आज के बाद चालाकियां चले जाएगी, लालच चला जाएगा, गंदी सोचे, लालच की सोचे, धोखे की सोचे, बुरी सोचे सब खत्म हो जाएंगी। आज दुष्ट के गुण खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ धार्मिक जीवन आपकी जिंदगी में आज होगा। परमेश्वर के गुणों से भरा हुआ धार्मिक जीवन मैं यीशु नाम से आपके ऊपर फूंक देता हूं, आत्मा के द्वारा फूंक देता हूं, आत्मा के द्वारा। ग्रहण करो, टच 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 टच। अंधकार की शक्तियां जो तुम्हारे अंदर काम कर रही थी, बार बार रुकावटें दे रही थी, कभी वे विचार की सोचें, कभी विश्वास को खराब करना, कभी परमेश्वर से तोड़ने टूटने के विचार, कभी शारीरिक वस्तुओं पर विश्वास करने की सोच, इन सब गंदी बातों से आज यीशु के नाम से वो नेगेटिविटी, वो दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव तुम्हारी जिंदगी से आओ 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 आउट आउट। चल निकल शैतान, शोर शोर कर को, शोर इनकी सोचों को, शोर जो रुकावटें तूने इनकी जिंदगी में दी थी, आज निकल 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 निकल। हर गंदी रुकावट जाए, हर दुष्ट का काम जाए, हर दुष्ट की जुक्ति जाए, दुष्ट का गंदा प्रभाव जाए, शैतानी गंदी चीजें जाए तुम्हारी जिंदगी से। आओ आओ आओ। हर वो शैतान की बीमारियां जो तुम्हारे शरीर में लगी हुई है और जाए आज, छोड़े 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 यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के सामर्थी नाम से। हर वो गंदा शैतानी रोग जो तुम्हारे जीवन में बना हुआ था, आउट 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 आउट। हिल जाओ, हिल जाओ, छूट जाओ, रेस्ट हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। वो सामर्थ तुम्हें टच करे, वो सामर्थ तुम्हें बदल दे, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम करे। वो भारी सामर्थ तुम्हारे घरों को, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे परिवार के मेंबरों को बदल रही है। वो जो पहाड़ जैसे हालात बने हुए थे आपकी जिंदगी में, ऐसे लोग जो नशा करते हैं, गलत काम करते हैं, जिससे आप पीड़ित हो, ऐसी बीमारियां, ऐसे हालात आपके लोगों में,
अनागाकारी बच्चे लोग जिनसे आप पीड़ा में हो, वो बदल रहे हैं, आपके लोग बदल रहे हैं। आपके घर में जो भी मेंबर, चाहे शादी होकर बहुएं आई, कुछ भी हो, जिनसे आपको पीड़ा है, आज का वचन उनकी जिंदगियों में काम करे और फेथ कर लो। ये पूरा हो चुका है, 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 ये पूरा हो चुका है। वो हर बीमारी, हर हालात, हर वो रोग, हर वो पहाड़ जैसे काम तुम्हें जो पहाड़ जैसे लगते थे, आज खुदा की सामर्थ से चकनाचूर हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हालात, उखड़ चुकी बीमारियां, उखड़ चुके, टूट चुके वो हालात। तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। उसकी सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से रेडी हो जाओ। अगले कुछ मिनट फिर से अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ, धन्यवाद करो, बोलो खुदाबंद निश्चय में वैसा बन चुका हूं, मैं आत्मा से भरा हुआ आपके साथ जिंदगी जी रहा हूं, मैं वचनों में बढ़ रहा हूं, आज्ञाकारी में बढ़ रहा हूं, सब वचनों को पूरा कर रहा हूं, सब बातों में खरा बन रहा हूं, पूरा बन रहा हूं, कोई बात मेरी जिंदगी में आगे पीछे नहीं होगी। मैं तेरे साथ एक राइट मन, एक सही मन, एक धार्मिक जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सच्चा जीवन, एक प्योर जीवन, एक साफ जीवन, एक पवित्र जीवन जी चुका हूं, जी चुका हूं। मेरे लिए ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा आप कर चुके हो। खुदावंद मेरा घराना, मैं, हम सब लोग एक मन होकर तेरे साथ जीना, तेरी भक्ति करना, तेरी धार्मिकता में बढ़ना, तेरे साथ चलना, तेरी आज्ञाओं को पूरा करना। हमारे घर में वो लोग जो आगे पीछे हैं सब बदल चुके हैं, तेरी इच्छा में चल चुके हैं। मेरा अंगीकार, मेरा फेथ, मेरा विश्वास पूरा हो रहा है, वो काम पूरे हो रहे हैं, वो काम पूरे हो रहे हैं। तेरी सामर्थ काम कर रही है, तेरी जीवन शक्ति काम कर रही है, तेरी जीवन शक्ति काम कर रही है। तेरी सामर्थ मेरे घर को, परिवार को, लोगों को, मेरी जिंदगी को बदल रही है। वो सामर्थ बड़ी है, वो मुर्दों को जिंदा करती है। उस सामर्थ में पूरी पावर है आपकी, वो पूरी पावर जो आपकी है, जो इस दुनिया को रचने वाली पावर है, वो सामर्थ जो यीशु के नाम से काम करती है, उस सामर्थ पर मेरा विश्वास है। वो सामर्थ मेरी जिंदगियों में, मेरे परिवार में, आपके रोगों पर भी काम कर चुकी है, आपकी बीमारियों को खत्म कर चुकी है। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, उसको चंगा करने के लिए फेथ करो। वो कोड़े, वो मार तुम्हारे शरीर की चंगाई को प्रकट कर चुकी है, प्रकट कर चुकी है। ओ यीशु की कोड़ों की मार तुम्हारे शरीर पर उस बीमारी को खत्म कर चुकी है। तुम हीलो, 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 हीलो। कोई बीमारी तुम्हें वश में नहीं रख सकती, कोई हालात तुम्हें वश में नहीं रख सकता, क्योंकि खुदा ने हमें आजाद किया है, और जिसे परमेश्वर ने आजाद किया है उसे कोई गुलाम नहीं कर सकता, उसे कोई बंधक नहीं बना सकता, उसे कोई काबू नहीं कर सकता। परमेश्वर का आजाद हुए को कोई बांध नहीं सकता। मैं परमेश्वर का आजाद किया हुआ हूं, मेरी फैमिली, मेरा परिवार उसका आजाद किया हुआ है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। मेरा घराना ब्लेस है, मेरा बिजनेस, कारोबार, परिवार, हर मेंबर ब्लेस है, हर मेंबर ब्लेस है, हर मेंबर ब्लेस है। मैं नहीं जानता वो क्या करते हैं, मैं नहीं जानता वो नशा करते हैं, मैं नहीं जानता वो आना क्या करिए, लेकिन मेरा फेथ है वो ब्लेस है, वो छूटे हैं, वो आजाद हैं। मेरे विश्वास के द्वारा आजादी हो चुकी है, वो ब्लेस है, आज्ञाकारी है। सब काम परमेश्वर तेरी सामर्थ से पूरे हो चुके हैं, तेरी सामर्थ से पूरे हो चुके हैं। बोलो बोलो, अंगीकार करो उसके सामने। आज जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं ऐसे मेरे पीछे पीछे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लो ब्रो सखना बाबा, लो ब्रो संगर बाबा बाबा, लिब्री संगर बाबा, बेरी संगर बाबा, रोशर बाबा बाबा, लो ब्रो सगर बाबा बाबा, रे सगर बाबा। हाथों को उठाओ, आंखों को बंद रखो, परमेश्वर के साथ स्तुति लाओ। आंखें बंद रखकर उसके साथ अपने मनों को लगाओ, लगाओ अपने मनों को। हाँ मेरा खुदावन, मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा मेरा खुदावन, मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा खुदा मेरा खुदावन, मेरा मसीहा कितना भला है, जिंदा
जिंदा खुदा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता Thank you, God. Thank you, है Jesus. जिंदा खुदा। दिल भी है गाइए। तेरा, आप भी गाइए कलीसिया। भी है तेरी रास्ता रास्ता है जिंदा खुदा। पूजते पूजते झूमते झूमते चाहत में तेरी निकले ये दम। पूजते पूजते झूमते झूमते चाहत में तेरी निकले ये दम। अरे वाह, पूजते पूजते झूमते झूमते चाहत में तेरी निकले ये दम। हाँ, पूजते पूजते झूमते झूमते चाहत में निकले ये दम। हाँ, सांसें हैं तेरी, सोचे भी तेरी, तू शहनशाह है जिंदा खुदा। सांसें हैं तेरी, सोचे भी तेरी, तू शहनशाह है जिंदा खुदा। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन धन्यवाद के प्रभु। हाथों में मेरी छवि। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। एक बार यही हाथ उठाकर कलीसिया गाओ। साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। साजन की बातों में लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि। हाँ, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है जिंदा खुदा। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है जिंदा खुदा। हाँ, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है जिंदा खुदा। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है जिंदा खुदा।
प्रस्तिश की माला तेरे लिए है मेरे मसीहा मेरे प्रभु प्रस्तिश की मसीहा मेरे प्रभु दम दम यीशु संग संग है यीशु तू रहनुमा है जिंदा खुदा दम दम है यीशु संग संग है यीशु तू रहनुमा जिंदा खुदा मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा। हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और उसका धन्यवाद करो। दूसरी वाली लगाओ। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदा का, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उस सच्चे खुदावन की जो जीवन देने वाला है। 100% हमारे लिए जीवन है। हालेलुया, आमेन। इधर देखो मेरे तरफ ध्यान से। ये जो सॉन्ग हम गा रहे थे ये अर्नेस्ट मल का है, जो एक पाकिस्तान से था। ऐसा अभी तक कोई नहीं गा पाया जैसा इसने गाया है। मैंने इसकी एक इंटरव्यू सुनी थी। ये कह रहा था कि मैं 10-10 घंटे प्रे, 12-12 घंटे प्रे करता था, और जब वो पुलपट पर आता था तो वो पाक रूह बरसता था, पाक रूह, उसके शब्दों से, उसकी गीतों से। इतना पाक था वो, पवित्र जिंदगी जिंदा था परमेश्वर के साथ। यही हमें समझना है, पाक पवित्र जीवन को। क्योंकि याद रखो, संसार का जीवन, बाइबल कहती मौत है। शरीर का जीवन मौत है, आत्मा का जीवन जीवन है, अनंत जीवन है। सीखते जाओ, जितना ध्यान दोगे, जितना वचनों को सुनोगे, उतना वचन मन में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो काम करेंगे। अगर वचनों को सुनने में अचूक करोगे, सीखने में अचूक करोगे, तो शरीर काम करेगा, नहीं तो वचन काम करेंगे। अगर वचन अंदर चलेंगे तो कौन काम करेंगे? वचन। तो वचन हमें बदलेंगे, वचनों से हम अंगीकार करेंगे, वचनों से सोच परमेश्वर के साथ बनेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हम सबको प्रेयर में बढ़ना है। ये 21 दिन की प्रेयर इस पूरी मिनिस्ट्री के लोगों के लिए। मजा तब था जब हम पहले संसार में, जब आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल में रहते हो, कई लोग महीना 15-15 दिन हॉस्पिटल में रहते, पैसे खर्चते हैं, कोई मेंबर रिश्तेदार अगर पीछे जाते हैं, तभी तो भी सब अरेंज करते हो ना, मैनेज करते हो ना, सब चीज़ों के लिए मैनेज करते हो कि अब मजबूरी है। जब हम संसार की मजबूरी से अपने दिनों को बंद कर सकते, कामों को बंद कर सकते हैं, तो परमेश्वर के दर्शनों के लिए भी काम को बंद कर दो और उसके चरणों में आ जाओ।
क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं तुम्हें जो जबरदस्त फलवंत करते हैं। एक ग्रेस आती ऊपर, एक अनुग्रह बढ़ता है, दृष्टि बढ़ती परमेश्वर की। उसकी जब दृष्टि बढ़ती है हम बदलते हैं, हमारी जिंदगियां बदलती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा विषय बदलना, बढ़ना, ये इसीलिए परमेश्वर दर्शन देता है। ये मिनिस्ट्री एक खास मिनिस्ट्री है। कुछ टाइम बाद तुम लोग देखोगे, समझोगे कैसे खुदा मुझे और ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि मैं दुनिया से थोड़ा अलग अगुआ हूं। मेरी टीचिंग को परमेश्वर ने ब्लेस किया है, मेरे माउथ को, मेरी जीभ को, गले को, बुद्धि को उसने मेरे ऊपर प्रकट किया है, ज्ञान को, समझ को। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमें सीरियस बनना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हमने परमेश्वर के काम को अपनी आंखों से देख लिया, दुनिया को भटकते हुए देख लिया। ये लड़की की अगर गवाही सुनोगे, ये एजुकेटेड लड़की है। मैं कभी कभी प्रार्थना में होता हूँ, मेरे सामने आ जाती है, फिर मैं सोचता हूँ इसके बारे में, अच्छा इतनी बीमार थी ये। थोड़ा सा पूछो, थोड़ा सा माइक दो इसको। कितने सालों से बीमार थी, कितने सालों तक तो बीमार रही? बहुत ज्यादा हालात इतने कि मैं बोलते हैं ना, शब्द में बयान नहीं कर सकती। वर्स्ट कंडीशन, बहुत ज्यादा बुरा। मेरे मेरे ऐसे हालात थे कि 6 महीने में 2 बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। मम्मी को घर पे सब कुछ संभालना पड़ता था, मेरा भाई छोटा है। उसके बावजूद मम्मी मुझे हॉस्पिटल में लेके जाती थी। मैं अपने नानी के घर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन हॉस्पिटल वाले मुझे जानते थे, मुझे आना ही आना है। हर बार मुझे कुछ ना कुछ आता रहता था। बहुत ज्यादा हालात थे। बहुत गंदे हालात। 30 टैबलेट एक दिन की लेती थी। हैं? लास्ट में ऐसा हुआ था कि मुझे पेन इतना बढ़ गया था ना, मतलब अब सहन नहीं हो सकता ना। एक होता है हम किसी चीज को बेयर कर सकते हैं, अनबेरेबल पेन हो गया था। अनबेरेबल। उन लोगों ने ना लाइक साइन करवा दी मेरा आधार कार्ड लेके, और मुझे वो होता है ना ड्रग्स की इंजेक्शन, वो भी दी, ताकि मुझे ऐसे समझ ना आए कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। कितना दर्द हो रहा है। एकदम वर्स्ट कंडीशन। तो इस इतनी हैवी ट्रीटमेंट इसको हील नहीं कर पाया। किसने इसको हील किया? परमेश्वर। जब इसको परमेश्वर कर सकता है तो सबको कर सकता है, सबके लिए अच्छा कर सकता है, और उसका वचन ही सबके लिए। लेकिन जो नहीं हो रहे वो बात नहीं समझ पा रही। हम लोग तो पंजाब में आसपास से, अमृतसर से लोकल हैं, ये गुजरात से क्यों अपनी स्टडी छोड़कर एक हफ्ते के लिए आई है? ये अपनी स्टडी छोड़कर एक हफ्ते के लिए गुजरात से प्रेयर के लिए आई है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कोई शब्द बोल दिया तो ऑनलाइन लोग गुस्सा कर लेंगे, जो घरों में बैठे हैं अपने चुप करके। सोचने वाली बात, क्यों वो बहन कनाडा से इस प्रेयर प्रोग्राम के लिए आई है स्पेशल, कोई उसको और मीनिंग नहीं। अरे कोई 2 जने आए हैं, एक तरफ का, दोनों तरफ का कितना किराया लगा होगा जहाज का, अंदाजा दूर से वहां जाकर बताओ। दोनों तरफ, दोनों का आने जाने का $4000, मतलब कितना, 65 है कि 60 है खर्चा? नहीं, 2,20,000 इंडिया का, 24 हो गया ना, तो 2.5 लाख इधर भी खर्चा हो रहा है। तो ये सारा खर्चा करके क्यों बंदा रह रहा है? प्रेयर के लिए आया, हमें बढ़ना है आगे। जॉब है, ये चीजें, बीच में उसको घर जाना पड़ता है। तो क्यों ऐसे कर रही है? सीखना हम सब ने, दब कर करो,
17 दिन को बनाओ जबरदस्त। हालेलुया। करो, रेडी, लगाओ मनो को परमेश्वर के साथ। रेबीरी जंगर बाबा, लाइट्स कम करो। रेबीरी जारा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का कि ऐसा मन बने कि सबसे पहला दर्जा बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में तेरा हो। और मैं जानता हूं जिस इंसान की जिंदगी में पहला दर्जा परमेश्वर का होता है, उसके वचन को पूरा करने का होता है, वो कभी घाटे में नहीं रह सकता, वो कभी पीछे नहीं रह सकता, कभी दबा नहीं रह सकता, कभी कुचला नहीं रह सकता, कभी निराश नहीं रह सकता, कभी बिल्कुल निराशा में नहीं जा सकता। उसके लिए खुदा मार्ग खोलता है। इसलिए बोलो, धन्यवाद प्रभु, मेरी जिंदगी ऐसी बन चुकी है। इस प्रेयर टाइम में जितनी प्रेयर्स के दिन है, इसमें परमेश्वर मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं। जैसा आप चाहते हो वैसा धार्मिक तेरा भक्त बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। दीबी जंगर बाबा बाबा बाबा, रुक जाए ना बाबा बाबा। रखो उसके सामने धार्मिक बनने के लिए, धर्मी बनने के लिए सबसे पहले धर्मी बनने की प्रार्थना करो। मैं धर्मी बन चुका हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी बन चुका हूं, मैं धर्मी हूं, मैं और धर्मी के कामों को प्रकट कर चुका हूं, मैं धर्मी का जीवन जी चुका हूं। मैं धर्मी सोच से या बोलने से नहीं परमेश्वर, मैं वचनों से धर्मी प्रकट हो चुका हूं। मैं वचनों को, आज्ञाओं को और जो धर्मी के काम होते हैं उसको पूरा करके अपने आप को तेरे सामने धर्मी कामों को प्रकट करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बन चुका हूं। मैं बिलीव करता हूं, तेरा वचन कहता है जो कुछ प्रार्थना में मांगो विश्वास कर लो मिल गया। ये जो मैं धर्मी बनने की प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं तेरे अलौकिक काम को, तेरी अलौकिक पावर को, तेरी डिवाइन सामर्थ को, तेरे डिवाइन जीवन को अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। खुदावंद, ये शरीर का जीवन तो लालची है, बार बार मुझे अपनी ओर खींचता है, अपने कामों को, संसार की चीजों को, धोखाधड़ी सोचों में मुझे लगाता है। लेकिन मुझे अलौकिक जीवन चाहिए, मुझे धर्मी जीवन चाहिए, धार्मिक जीवन चाहिए। कोई भी गंदी सोच, गंदी बात, किसी भी बात में मैं अपने आप को तो अपने परिवार को धोखा ना दूं। तेरे सामने कोई धोखा मैं छुपा नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरे अंदर गंदगी है, अगर मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर व्यभिचार है, अगर मेरे अंदर कोई भी वो बुरे बातें हैं, मैं लोगों से छुपा सकता हूं, अगुए से छुपा सकता हूं, अपने परिवार से छुपा सकता हूं, लेकिन तेरे से नहीं छुपा सकता, क्योंकि न्याय करना तूने है, सच्चा न्याय तू करेगा, तेरा न्याय सच्चा है। इसलिए मैं तेरे भयानक हाथों में नहीं पड़ना चाहता। मैं वो दिन नहीं देखना चाहता परमेश्वर जिस दिन मैं शरीर को पूरा करके वो दिन भयानक देखूं। परमेश्वर, मैं वो नहीं देखना चाहता। मैं धर्मी के जीवन, धर्मी के काम करने वाला बन चुका हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर पिता, जो ऐसी जिंदगी जिएगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। बाइबल कहती है दानियल वो जीवन जिया, उसने राजा के सामने, मौत के सामने उसके भोजन को ठकरा दिया और परमेश्वर के वचन को नहीं ठकराया। उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, मौत से नहीं डरा। इसीलिए उसने दाल रोटी साग पत खाना मंजूर किया। वो पकवान जो श्रापित थे, वो चीजें, शराब, ऐसी चीजें जो श्रापित थी, उनको नहीं उसने ग्रहण किया। उसने वचन को पूरा किया। उसने दाल रोटी खाकर प्रधान को हैरान करने वाला और सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके चेहरे पर नूर था। उसने तेरा वचन पूरा किया था। वही आज मेरी जिंदगी बन चुकी है, वही मैं वचन पूरा करने वाला बन चुका हूं। ऐसा ही मेरे चेहरों पर नूर आ चुका है, तेरे वचनों को पूरा कर चुका हूं। लिब्रे सोखना बाबा, इब्रिना बरो सुखना बाबा, इब्रिना हाय जोखना बा, इब्रिना खरिया ना बरी जंगरे, लिब्रना होजा कना बाबा, इमिया और जोने आंदे अंदर बेरे दरिया ना बरो कोरे बाबा बाबा, रिसखना बाबा बाबा लियो रिसखना में। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आराधना के युग है, युगान युग वही परमेश्वर है। उसका राज खत्म नहीं हो सकता। वो आद है, वो ओमेगा है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आद है, वो अंत है, वो सामर्थी है, वो हमारा रचने वाला है, हमें सांस देने वाला है। एक दिन हम उससे दूर थे, आज उसके पास हैं,
उसके पास रहकर जिंदगी है। अगर हमारे जीवन में कुछ आगे पीछे है तो पास रहना राइट नहीं है। इसीलिए कहो परमेश्वर तेरे पास रहना राइट हो चुका है, तेरे पास रहना राइट हो चुका है, तेरे साथ चलना राइट हो चुका है, तेरे साथ चलना राइट हो चुका है। तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, मेरे परिवार में काम कर रही है, हमारे बच्चों में, मेंबर में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, हर एक के अंदर, रिश्तेदारों में तेरी सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। हम बदल चुके हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हो चुके हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा बदल चुके हैं, तेरी मर्जी में चलने वाले बन चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके हैं। खुदा हर गंदी सोच, हर गंदी बातें मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी लालच नहीं आएगा, कभी झूठ नहीं आएगा, कभी मक्कारी नहीं आएगी, कभी कुछ गंदी बातें नहीं आएगी। मैं हमेशा धर्मी का जीवन जीने वाला बन चुका हूं, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाला बन चुका हूं। लेब्रे सोरा बरिसा कना बे लोब्रोसा कना बाबा लेब्रेसा किया ना बाबा रिसा कना बाबा रूसे न खा बे लुब्रोसा कना बाबा। मैं बिलीव करता हूं खुदावन ये प्रार्थना का दर्शन तुमने जो दिया है पूरी तरह इस मिनिस्ट्री को आप बदल चुके हो, इस मिनिस्ट्री की पूरी कलीसिया को बदल चुके हो। देश विदेशों में जुड़े हुए जो लोग हैं, पूरे भारत में जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन 21 दिन में बदल चुके हैं, वो खास बन चुके हैं, वो खास बन चुके हैं। एक सामर्थी, एक तेज मन वाले, एक स्ट्रॉन्ग, दृढ़, हिया बांधे हुए दलेर व्यक्ति बन चुके हैं, दलेर लोग बन चुके हैं। परमेश्वर डर नाम की चीज इनकी जिंदगी से दूर हो चुकी है, पाप नाम की गंदी बातें इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहेगी, कभी नजदीक नहीं आएगी। हर वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, बीमारियां, रोग सब आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े काम, सामर्थ्य के काम, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, मरे हुए जिंदा होंगे, हॉस्पिटल से जवाब होगा, हाथ रखते वो खड़े होंगे। ऐसे सामर्थ्य काम इस मिनिस्ट्री में कर चुके परमेश्वर। इन प्रार्थनाओं का फल आ चुका है, इन प्रार्थनाओं का फल आ चुका है, इन प्रार्थनाओं का फल आ चुका है। हमारे घुटना टेकना, तुम्हारे सामने आना, इनका घरों से आना, तेरे साथ बैठना, एक कदम कदम का फल इनकी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, एक एक कदम का फल इनकी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। खुदावन ये ब्लेस हैं, 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 ये ब्लेस है। खुदावन तेरी जीव शक्ति इनकी जिंदगी में काम कर रही है, तेरी जीव शक्ति इनकी जिंदगी में काम कर रही है, तेरी जीव शक्ति इनकी जिंदगी में काम कर रही है। जितने घरों में बैठे हैं, जितने ऑनलाइन हैं, खुदावन तेरी सामर्थ्य उनकी जिंदगी में काम कर रही है, तेरी सामर्थ्य उनकी जिंदगी में काम कर रही है, तेरी सामर्थ्य उनकी जिंदगी में काम कर रही है। ये ब्लेस है खुदा, ये ब्लेस है खुदा। इनके घराने ब्लेस हैं, इनके परिवार ब्लेस हैं, इनके बिजनेस ब्लेस हैं, कारोबार ब्लेस है। लेकिन खुदावन ये वचन तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा वचन ये है कि ये तेरे साथ रिश्ते में बढ़ जाए, धार्मिकता में बढ़ जाए, भक्त तेरे बन जाए, तेरे वचन को पूरा करने वाले बन जाए। आज से खुदावन, आज से इन वचनों का असर इनकी जिंदगी पर हो, आज से तेरी पावर इनकी जिंदगी पर काम करे, आज से इनके घराने बदले हो, आज से खुदा प्रेयर वॉरियर बने, आज से खुदावन ये इनका मन खास हो, समझ में, बुद्धि में, वचनों को पूरा करने, पढ़ने करने वाले सब आगों में खुदावन तेरी बरकत ठहर रही है, तेरी बरकत इनकी जिंदगियों पर ठहर रही है, तेरी बरकत इनकी जिंदगियों पर ठहर रही है, तेरी बरकत इनकी जिंदगियों पर ठहर रही है। ये खरे वफादार बन चुके खुदावन। बोलो यस पिता, ऐसा हो चुका है। जो हमारे लिए प्रेयर हो रही है, ऐसे हम बन रहे हैं, ऐसे हम बन रहे हैं, ऐसे हम बन रहे हैं, ऐसे बन चुके हैं, ऐसे बन चुके हैं, ऐसे बन चुके हैं, ऐसी हमारी जिंदगी हो चुकी है। ऐसा खुदावंद आप मेरे साथ कर चुके हो। यस पिता, ये हालात क्या है, ये रोग क्या है, इसको आपने खत्म किया है और मैं अपनी जिंदगी में पूरी रीति से हालातों को खत्म होते देख चुका हूं, रोगों को खत्म होते देख चुका हूं। जो आप खुदा के सामने रख रहे हो वो 100% पूरा होगा, 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 होगा। क्लेम करो, तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा होगा, तेरा वचन मेरे बच्चों में पूरा होगा, पत्नी में पूरा होगा, पति में पूरा होगा। रोग नहीं होंगे, हालात नहीं होंगे, तेरी सामर्थ काम करेगी, तेरी सामर्थ काम करेगी, तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। तू जिंदा खुदा है, सामर्थ्य है, तेरा वचन कभी ना बदलने वाला तू परमेश्वर है, तेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। जो कुछ तूने कहा वो पूरा होगा, जो तूने किया वो हमारी जिंदगी में प्रकट होगा। रीजा रखो
रोजे न बबे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 ब
खुदावन निश्चय इनकी जिंदगी में ये कर चुके हो। आमेन, हालेलुया। इन दिनों को मिस नहीं करना अपनी, ठीक है। रेगुलर प्रेयर में रहना। ये प्रेयर बढ़ भी सकती, कल ज्यादा हो सकती है और ज्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कंटिन्यू प्रेयर में हैं। कल मैं चला गया था लेकिन आज मैं रुकना है। अभी हम अपने ऑफिस में प्रेयर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी आत्मा मुझे भूख है, क्योंकि ये मैं तुम्हारी उन्नति करवा रहा था, तुम्हें तेज कर रहा था, तुम्हें बढ़ा रहा था। लेकिन जो मैं प्रे बैठ कर करता हूँ वो अलग होती है, वो और जुड़ना होता है, समझ आई। अभी वो तुम्हारे लिए भी है। हमारी टीम भी यहाँ बैठ जाएगी, वो भी कंटिन्यू शुरू कर देंगे। अगर आप रुके हुए तो बैठ जाओ, शांत होकर लग जाओ परमेश्वर के साथ, देखना मजा आएगा। मैं अंदर हूँ, आप बैठे बैठे आप पर ग्रेस नजर आएगी। मैं परमेश्वर के सामने रख रहा था, परमेश्वर इस भवन में लोग पैर रखते तेरी सामने टच करे, लोगों को शैतान बुड़क कर बाहर जाए, हीलिंग आए। ऐसा ये भवन, ऐसी तेरी पावर यहां काम। अब मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा तो वो कहेगा मैंने नहीं करना, बोलो, वो कहता मैंने नहीं करना, वो करेगा, क्योंकि उसकी खुद की ये इच्छा है। उसके लिए वो चाहता है कि मेरा वचन पूरा हो। जहां उसका वचन पूरा होगा वहां वो काम करेगा, जहां उसका वचन पूरा होगा वहां वो काम करेगा। ये बात को सीख लो। सो जितने अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हर प्रेयर मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, रिश्तेदारों को करो, बिलीवर्स को करो, सुने उनकी उन्नति हो और परमेश्वर के लिए आप काम करो। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, लाइक करो। जो सुबह कल आपके लिए वीडियो डलने वाली है वो बड़ी खास वीडियो है। हमारे यहाँ 72 रूम बनने वाले कंस्ट्रक्शन है। वो अचानक हमें परमेश्वर ने कहा ये सीन दिखाओ, उसके बीच में एक इतना पावरफुल वचन है, ज्यादा नहीं है, 10-12 मिनट की होगी वीडियो टोटल। सुबह सबसे पहले अगर 1000 बंदा, अभी कितने देख रहे हैं, 1200 के 1000, 1000 बंदा है। 1000 बंदा अगर सुबह 8 बजे वो वीडियो डाली जाएगी, 8 और 9 के बीच में देखे और फटाफट लाइक करे, शेयर करे, तो YouTube की पॉलिसी है जैसे आपने 1 घंटे में हजारों लोगों ने कर दिया तो वीडियो वो हजारों लाखों में जाएगी। ऐसा करने से तो तुम परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। तुम क्यों चुप रहते हो? तुम फायदा लेना चाहते हो तो परमेश्वर का काम करो, ज्यादा खुश करना चाहते हो तो परमेश्वर का काम करो, चुप करके मत बैठो। सुबह जल्दी वीडियो देखो, लाइक करो और फटाफट उस पर कमेंट करो, क्योंकि ये पॉलिसी है कि जितने लाइक कमेंट्स होंगे उतनी वीडियो ज्यादा जाएगी आगे। ये ऐसी पॉलिसी है यूट्यूब की, तो ये करना है सुबह आपने। और फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पर ये जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था है। जो भी लोग अपना योगदान डालना चाहते हैं उनकी व्यवस्था में, लंगर के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, दूध, शाम को अब चाय पानी चलेगा आपके लिए, चाय रस, जो भी आप लाना चाहते, दूध आप लाना चाहते, बिस्कुट आप लाना चाहते, अच्छे बिस्कुट, अच्छी चीजें खाने की मट्टियां लाओ, मन खोलो अपना, जो भी करना चाहता है आपके ऊपर है, ठीक है। तो हाथों को उठाओ। खुदाबंद ये जो प्रार्थनाएं चल रही है, मैं बिलीव करता हूं ये दर्शन हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये लोग इतने आगे जाएंगे, ये मिनिस्ट्री इतनी आगे जाएगी, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग खुदा ऊंचे और ज्योति सूरज की तरह चमकेंगे। और एक भी वचन जो मेरे मुंह से वो नॉर्मल नहीं है, वो पूरा फलों से लदा हुआ है और विश्वास करने वालों के लिए पूरा होगा। खुदाबंद सबको आशीष और बरकत दे चुके हो। आमेन, आमेन। तो मिलते हैं कल फिर प्रेयर मीटिंग में। लेकिन इधर मैं होता हूँ, आज भी मैं बीच में आया था, लगभग पता नहीं 4-5 बजे के बीच में भी, इतने बजे थे ना, 5 के लगभग, शायद 5, 4:30, तब भी मैं थोड़ा टीच कर रहा था। बीच बीच में आता हूँ मैं, क्योंकि मैं इधर ही होता हूँ। तो आप लोग कल से और बड़ा मन बनाओ और ऑनलाइन भी और बड़ा मन बनाओ। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके।